आइए दोस्तों देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैं आपको बेसिक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और पहले हम बेसिक क्वेश्चन सीखते हैं, फिर एक से एक अच्छा टाइप देखेंगे, क्योंकि बेसिक पहले आपको समझना जरूरी है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमारा मूलधन कितना दिया, मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है, वो 400 रुपये है। और उसने ब्याज की दर कितनी दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 10%। और हमसे टाइम कितना है, 2 वर्ष का। क्या 2 वर्ष का क्या पूछा है हमसे, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। ठीक है ना। 2 वर्ष का हमसे क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। देखिए चक्रवर्ती ब्याज के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 10 क्या है हमारा मूलधन मतलब प्रिंसिपल, और 1 क्या है हमारा ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो देखिए मैं मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ले लेता हूँ। मूलधन और रेशियो और मिश्रधन मतलब अमाउंट का मैं क्या ले लेता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए 10 क्या है हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज लगेगी, तो मिश्रधन कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमारे कै वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है ना, तो हम इस रेशियो को 2 बार लिखेंगे। ठीक है ना, 10 से 11। अगर 3 वर्ष की बात होती तो हम इस रेशियो कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते। देखिए 10 दाम 100 और 11 11 121। तो हमारे जो मूलधन कितना था, 100 यूनिट था, लेकिन वो 2 वर्ष में कितना हो गया, 121 यूनिट हो गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन कितना है, 400 है। हमारे हिसाब से 100 है और क्वेश्चन के हिसाब से 400 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। देखिए हमारी राशि कितनी थी, 100 यूनिट थी, लेकिन वो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 121 यूनिट। तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, 21 यूनिट ब्याज मिलेगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 4, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा, 84। तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष में 84 रुपये ब्याज मिलेंगे। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। या आप ऐसे कर सकते हैं, आप पहले मिश्रधन निकाल लीजिए। ठीक है ना। इस चीज को मैं अलग कर देता हूं, पहले आप मिश्रधन निकाल लीजिए। मिश्रधन कितना हो गया हमारा, 4 × 4 12 चौक 48। 484 रुपये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया ना। 484 हमारा मिश्रधन हो गया। अब 484 मिश्रधन में से मैं मूलधन को घटा दूं, मूलधन कितना है, 400 रुपये। तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगी। तो चक्रवर्ती ब्याज कितनी आ जाएगी, 84 रुपये। चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है ना। बेसिक आना जरूरी है। ठीक है ना। अब ठीक है ना। तो ये तो रहा हमारा पहला टाइप। तो पहली टाइप तो आप चक्रवर्ती ब्याज को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज को हम आरआर से भी कर सकते हैं। आरआर से कैसे, जैसे 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्ष के लिए हमारी जो आरआर से हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा इतना मिलेगा। ठीक है ना। अगर 3 वर्ष की बात होगी तो मैं 3 पे भी बताऊंगा। तो पहले मैं 2 वर्ष की बात है ना क्वेश्चन में, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती की ब्याज क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 10%। अब देखिए इससे कट गया 10 और 10 20, 1 की गुणा 1 में होगी तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 20 और 1 कितना हो गया, 21, और ये क्या परसेंट। तो 2 वर्ष में हमें कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, 21% मिलेगा। 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 21% ब्याज मिलेगा। अगर देखिए 3 वर्ष की बात होती तो कैसे करते, ठीक है ना। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो हमारा 21% है, तो 1 वर्ष के लिए हम 10% को और ले लेते। ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए 21% लेते और 1 वर्ष कितना हमारा 10%, तो 10% को लेते, तो ये आपका 3 वर्ष का आ जाता। ठीक है ना, कि 3 वर्ष में हमें इतना चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। ठीक है ना। 3 वर्ष में हमें इतना चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। ठीक है ना। कितना मिल जाता, 31 और 10 का इसमें भाग लगेगा 2.1, तो ये हो गया 33.1। तो 3 वर्ष में हमें कितना चक्रवर्ती ब्याज मिल जाता है, इतना मिल जाता है। ठीक है ना। तो आप आरआर से ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, और हमारा मूलधन कितना है, 400 रुपये है। 400 रुपये पे हमें 21% ब्याज मिलेगा, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा, देखिए 21 चौक 84। तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष में 84 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है ना। आपको देखिए मैंने 2 तरीके बता दिए, बेसिक भी बता दिया है, और आप आरआर से भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी टाइप से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए।
अब देखिए हमारा मूलधन कितना है, वो है 1250 रुपये, 1250 रुपये है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4% है। और टाइम कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है ना। टाइम कितना है हमारा, 2 वर्ष है। अब देखिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25, 25 क्या हमारा मूलधन है, 1 क्या ब्याज है। तो मैं यहाँ मूलधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट मतलब मिश्र धन का रेशियो लिख लेता हूँ। 25 से कितना हो गया मिश्र धन, 26 हो गया। और 2 वर्ष की बात है तो इस रेशियो को क्या बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, 25 से 26। अगर 3 वर्ष की बात होती तो इस रेशियो को कितनी बार लिखते हैं हम, 3 बार। तो 25 गुणा 25 कितना होता है, 625। तो हमारा जो मूलधन था वो कितना था, 625 यूनिट था। और मिश्रधन कितना था, 676 यूनिट था, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, 625 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 1250 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा 2। अब उसने क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। देखिए हमारी जो राशि थी, जो हमारा मूलधन था कितना था, 625 यूनिट था, लेकिन 2 वर्ष में कितना हो गया, 676 यूनिट हो गया। तो हमें कितना यूनिट ब्याज मिलेगा, 6 में से 5 का 1, 51 यूनिट ब्याज मिलेगा। 1 यूनिट का मान 2 है, तो 51 यूनिट का मान कितना होगा, 102 रुपये होगा। तो कितना होगा, 102 रुपये होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 102 रुपये होगा। या आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप मिश्र धन निकाल सकते हैं भाई। मिश्र धन कितना हो गया, 676 यूनिट मिश्र धन है, 1 यूनिट का मान 2 है, तो इतना हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। इस मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए 1250 तो आपका 102 रुपये क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे निकालिए, आप ऐसे चक्रवर्ती ब्याज मत निकालिए, आपको ऐसे आसान पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप इसे आरआर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आरआर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 वर्ष के लिए आरआर से अभी बताया था मैंने। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 4% है, ठीक है ना। आप इसे अब आरआर से कर लीजिए। और 4 गुणा 4/100, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 4 4 8.16% हो गया। ये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में हमें इतना 8.16% क्या मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें मूलधन 1250 पर 2 वर्ष में 8.16% क्या मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। परसेंटेज की 100 और इसकी 2 जीरो, ठीक है ना, दशमलव की 2 जीरो। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 पंजे और 25 चौका 100 और 5 दूनी 10 और 8 से कई बार कटेगा, ये 8 का ना 8 दूनी 16, 102। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 102 रुपये होगा, ठीक है ना। चाहे आप बेसिक करें चाहे आरआर से करें, ठीक है ना। ये चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ठीक है ना। और मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।